वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट जो है एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस होते हैं 90% चांसेस हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट आता है वहाँ पे स्टेट एंड प्रूफ डिवीज़न एल्गोरिथम, तो आपको स्टेटमेंट भी ये लर्न होनी चाहिए, प्रूफ तो आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी विद ए ग्रेटर दैन 0, दो इंटीजर ले रहे हैं हम ए और बी, जिसमें ए जो है ग्रेटर दैन 0 रहेगा हमेशा। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, वहाँ पे कोई यूनिक इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। क्या आएगा? बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या आ जाएगी? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको जो है प्रूव करना है रिजल्ट। सबसे पहले आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर आता है, फिर उसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये रिजल्ट आपका बी इज ए क्यू प्लस आर कैसे आएगा। तो प्रूफ करते हैं स्टार्ट। व्हेन बी इज इक्वल टू 0, अगर आपका बी 0 है तो क्या लेंगे? देखो यहाँ पे जो कंडीशन होती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपका ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ए तो हम 0 यहाँ पे नहीं ले सकते राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स आपको क्या लेना पड़ेगा? या क्यू 0 लेना पड़ेगा और आर 0 लेना पड़ेगा। तभी हमने क्या लिया? टेकिंग क्यू इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 लेंगे, ए को हम 0 नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए और क्यू में से कौन सा 0 लिया? क्यू लिया, और दूसरा कौन सा लिया? आर 0 लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में बी भी क्या लिया हमने? 0 लिया, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे क्यू की जगह कितना ले लिया? 0 प्लस आर कितना लिया हमने? अभी 0 लिया। ठीक है, ये देखो क्यू और आर हमने 0 लिए, तो यहाँ से क्यू और आर 0 लेने की वजह से हमने यहाँ पे रखा क्यू की जगह आर, तो ये बन गया, सॉरी क्यू इक्वल टू 0 रखा, ए इंटू 0 बन गया, प्लस आर की जगह 0 रखा, तो ये 0 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या ले ली हमने यहाँ पे? कॉमा करके आर इज इक्वल टू 0 लिया ना इस टाइम हमने। देखो यहाँ पे एज्यूम किया आर इक्वल टू 0, तो जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें आर जो है क्या आ रहा है? 0 लेस देन इक्वल टू आर आ रहा है, तो आर जो है 0 भी इक्वल टू हो सकता है, और आर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 की कंडीशन ली है, तो हमने तभी यहाँ पे मेंशन किया 0 इज इक्वल टू आर लेस देन मॉड ऑफ ए। ये तो एज इट इज़ ही रहा आपका। ठीक है, कंडीशन आपकी वही हम शो कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिया आर की वैल्यू, तभी हमने यहाँ पे आर 0 बताया। तो ये लिख लिया हमने, और b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है, जब b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हमारे पास जो है रिजल्ट क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 0, क्योंकि ए इंटू 0 क्या बन जाएगा? 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा? ओवरऑल 0। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन गया? b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, हैंस द रिजल्ट। अब ये हमारा b इज इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट तो प्रूफ हो गया कि हाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं, तो हमने बोल दिया b इज ए क्यू प्लस आर के बराबर आएगा। अब हम बोलेंगे व्हेन b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब b इक्वल 0 के बराबर नहीं है, तब रिजल्ट क्या बन सकता है? तो सबसे पहले हमने ये एक सीक्वेंस लेनी है मल्टीपल्स ऑफ a की। जैसे आपकी जनरल सीक्वेंस क्या होती है इंटीजर्स की? 0 1 2 3 सो ऑन। लेफ्ट साइड को क्या चलते हैं? -1 -2 -3 सो ऑन, ऐसे चलते हैं। तो हमने जो है मल्टीपल्स ऑफ a लेने हैं, तो सबको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? a से। तो क्या बन जाएगा? -2a, और फिर -1 इंटू ए क्या बन गया? a, और आगे 0 इंटू ए क्या बन जाएगा? 0। नेक्स्ट a 1 इंटू ए क्या बन गया? a 2 इंटू ए क्या बन गया? 2a, है ना। तभी करके हमने यहाँ पे सीक्वेंस ले ली। राइट हैंड साइड यहाँ को भी इन्फानाइट तक जाएगा, इधर लेफ्ट को भी इन्फानाइट जाएगा, ये है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सारे ले ली हमने सीक्वेंस। इन्फानाइट सीक्वेंस ले रहे हैं, इन्फानाइट लेफ्ट राइट इन्फानिटी तक जाएगी। तो ये हमने क्या ले लिया? मल्टीपल्स ऑफ ए ले लिए। बता दिया मैंने कैसे लेने हैं मल्टीपल्स ऑफ ए, कंफ्यूज नहीं होना है। नो लेट ए क्यू बी द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए क्यू हमने जो है ग्रेटेस्ट मल्टीपल ले लिया ए का, सच दैट। यहाँ पे ये दो कंडीशंस आपने ध्यान से देखनी है, याद कर लो चाहे इनको। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू ले रहे हैं, और दूसरा b इज लेस देन क्यू प्लस 1 इंटू ए ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट को जो है हमने अब कंबाइन करना है। यहाँ पे b ग्रेटर देन आ रहा है और यहाँ पे b लेस देन आ रहा है, तो b को हमने सेंटर में रखा। तो देखो ये दोनों रिजल्ट जो है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो हमने ये b लेस देन ए क्यू प्लस 1 ये हमने एज इट इज़ लिया, देखो यहाँ से, और यहाँ पे b ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे ए क्यू आ गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया? ए क्यू लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन a इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन किया। ये देखो यहाँ पे ये रिजल्ट आपका एज इट इज़ उठाया, और यहाँ पे भी इस रिजल्ट को एज इट इज़ कंबाइन करके लिख लिया।
क्योंकि यहाँ पे बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ रहा है, देखो ना यहाँ से बी की साइड को ही आपका साइन है ग्रेटर का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू आ रहा है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। आप चाहे ए ग्रेटर देन बी लिखो या फिर बी लेस देन ए लिखो, अब ग्रेटर का साइन तो ए की तरफ ही है ना, तो ए ही बड़ा रहेगा, इसका एक ही मतलब हुआ, तो हमने वैसा ही हमने यहाँ पे लिखा, और बाकी तो आगे वाला रिजल्ट तो एज इट इज़ भी है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब हमने थ्रू आउट जो है माइनस ए क्यू कर देना है। थ्रू आउट जब भी हम ऐसे लेस देन ग्रेटर देन में करते हैं तो थ्रू आउट जो भी हमने ऑपरेशन लगाना है सब में लगाना है, तो अब सब में हमने माइनस ए क्यू कर देना है। तो सब में अगर माइनस ए क्यू कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस ए क्यू, है ना। यहाँ पे भी मैं ए बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, आगे क्या बन जाएगा बी माइनस ए क्यू, और आगे भी लेस देन, ये देखो ये तो ए क्यू, इस ए को मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा ए क्यू, और इस ए इंटू, ये देखो ना ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ किया तो क्या बन गया ए क्यू प्लस ए, और हाँ ये तो मल्टीप्लाई करके किया, हमने कर क्या रहे हैं माइनस ए क्यू कर रहे हैं ना सब में, तो अब यहाँ पे भी माइनस ए क्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ए क्यू से ए क्यू कट हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 0 बच रहा है, तो ये तभी डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिखा है इन्होंने 0, बीच में बी माइनस ए क्यू एज इट इज़ रहेगा, और लेस देन आगे देखो यहाँ ए क्यू है या माइनस ए क्यू है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं किया, जो रिजल्ट है आपका उसमें थ्रू आउट आपने सब में माइनस ए क्यू कर दिया, सब में से क्या सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए क्यू, तो जहाँ जहाँ जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल किए, और फिर क्या हुआ सी ए बच गया, लास्ट में देखो ए क्यू यहाँ भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया ए बच गया, तो ये लिख लिया लेस देन ए। नाउ अब हमने जो है ये बी माइनस ए क्यू को हमने खुद से एज्यूम कर लेना है, इसको आर के बराबर पुट कर देंगे, तो क्या लिख लेंगे बी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू आर, इसको किसके बराबर रख लिया आर के बराबर, तो यहाँ पे इसको अगर आर के बराबर रख रहे हैं तो क्या रिजल्ट बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन ए, बी माइनस ए क्यू किसके बराबर रखा हमने आर के बराबर, तो इसकी जगह कितना आ गया आर, तो ये बन गया 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन ए। है बस, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस बी माइनस ए क्यू को आर के बराबर रखा, तो ये रिजल्ट बन गया। देयरफॉर अभी अगर हम इसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, ये जो भी आएगी आगे, बी इस यहाँ से ए क्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना, तो बी इज इक्वल टू क्या बन गया ए क्यू प्लस आर, और कंडीशन वही 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन मॉड ऑफ ए। मार्क दिस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, कौन, ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब हमारी जो है रिजल्ट यहाँ तक प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर b इक्वल टू 0 आएगा तब भी वही रिजल्ट बन रहा है, b नॉट इक्वल टू 0 है तब भी वही रिजल्ट आ रहा है फाइनली, b इज ए क्यू प्लस आर। अब हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है, अब हम इसका यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट ले लेते हैं कि शायद वहाँ पे कोई और नंबर एग्जिस्ट कर जाए। यूनिक का मतलब है कि वही एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा वही, अदरवाइज हम इसके अपोजिट लेके चलते हैं इफ़ पॉसिबल। चलो सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि शायद वो यूनिक ना हो, तो बोल देंगे इफ़ पॉसिबल लेट देयर एग्जिस्ट अनदर सेट ऑफ इंटीजर्स Q1 एंड R1 सच दैट। हमने कोई और इंटीजर ले लिए Q1 और R1, शायद वहाँ पे कोई और भी नंबर एग्जिस्ट कर जाए, हमने थोड़ी देर के लिए ये सोचा, चलो एज्यूम करके चलते हैं, तो क्या बन जाएगा B इज ए क्यू प्लस R1। ठीक है, क्यों कुछ नहीं किया, यहाँ पे Q1 ले लिया R1 ले लिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में कौन से रिजल्ट ले लिए थे, ये Q और R लेने थे, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिए Q1 R1 ले लिए, तो क्या बने B इज ए क्यू प्लस R1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 लेस देन R1 लेस देन मॉड ऑफ ए। मार्क दिस इक्वेशन 2। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब यहाँ पे b इज ए क्यू प्लस आर है और यहाँ पे b इज इक्वल टू ए क्यू 1 प्लस आर है, तो लेफ्ट साइड अगर इन दोनों की सेम है b आ रहा है, तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, ये आ रही है ना राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट में देखो दोनों में रिजल्ट में b आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होनी चाहिए। देखो ना वो रिजल्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी इक्वेशन 1 ए क्यू प्लस आर, तो अगर आपका लेफ्ट बी आ रहा है तो राइट भी इक्वल आएंगे, क्योंकि लेफ्ट सेम है राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से लिख लिया ए क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए क्यू 1 प्लस R1। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे तो हमने, ठीक है। देयरफॉर अब क्या करो कि जो आर वाली टर्म्स है उनको एक साइड ले आओ, बाकी ए क्यू वाली टर्म एक साइड ले गए, तो ये R1 को लेफ्ट साइड ले आए तो ये बन गया R माइनस R1, और जो ए क्यू है इसको दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का ए क्यू बन जाएगा। देखो क्या बन रहा है, ये आर वाली इक्वेशन साइड, आर वाली टर्म्स एक साइड कर दी तो ये R1 दूसरी साइड आया, माइनस का R1 हो गया, और ये ए क्यू 1 देखो इधर है, ये एज इट इज़ रहा माइनस, और जो ए क्यू है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का ए क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया Q1 बच गया यहाँ पे, माइनस आगे कितना रह रहा है Q। ठीक है, तभी हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा a इंटू Q1 माइनस Q, और लेफ्ट में R माइनस R1। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे,
मार्क दिस इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। दैट इम्प्लाइज, अब इस ए को अगर आप दूसरी साइड लाते हैं, देखो ना इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ए इंटू समथिंग है ये, ए इंटू क्यू वन माइनस आर, तो ए मल्टीप्लाई करा दूसरी साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा, आर माइनस आर वन अपॉन ए बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए डिवाइड, देखो ना ए नीचे आ रहा है, ए डिवाइड कर रहा है किसको, आर माइनस आर वन को, तो वहाँ से डायरेक्ट लिखा हमने ए डिवाइड्स आर माइनस आर वन। बट कंडीशन क्या है कि आर माइनस आर वन जो है ये तो आपका लेस देन ए आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये देखो ना यहाँ पे 0 लेस देन आर लेस देन ए है, 0 लेस देन आर वन लेस देन ए है, तो देखो ना यहाँ पे आर लेस देन ए रहा है, आर वन भी लेस देन ए आ रहा है, अगर आप इनका डिफरेंस करोगे आर माइनस, अगर आप आर वन भी करते हो तो वो भी लेस देन ए ही आएगा। तभी हमने यहाँ पे बोला बट आर वन माइनस आर वन इज ऑल्सो लेस देन ए, क्योंकि देखो ना ये कंडीशंस आपकी, ये देखो यहाँ पे 0 आर वन, 0 लेस देन आर वन लेस देन ए, वैसे ही 0 लेस देन आर लेस देन ए है, तो इन दोनों से हमने क्या लिया कि अगर आप आर माइनस आर वन भी करते हो वो भी लेस देन ए ही आएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि अगर आर माइनस आर वन लेस देन ए है, देयरफॉर जो आर माइनस आर वन है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये किसके, अगर आप यहाँ पे देखें 0 लेस देन इक्वल टू आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर वन आ रहा है, तो ये आपका इस टाइप से बनेगा, इक्वल टू आ रहा है मीन्स आप आर माइनस आर वन इक्वल टू कितना भी ले सकते हैं यहाँ से 0, 0 लेस देन इक्वल टू आर माइनस आर वन आएगा ना, तो क्या बन जाएगा कि हम इक्वल टू भी ले सकते हैं, आर माइनस आर वन इज इक्वल टू 0, तो आर वन दूसरी साइड गया पॉजिटिव हो गया, मीन्स यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ गया, आर वन। ठीक है, तो ये हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आपकी 3 है। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन 3 थी, ये देखो इक्वेशन 3 मार्क किया था इसको, तो यहाँ पे r इक्वल टू आर वन रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में r की जगह अगर r1 आ रहा है तो क्या बन जाएगा, r1 माइनस आर वन, और राइट साइड में तो वही सेम ही रहेगी, तो लेफ्ट साइड में r1 माइनस आर वन कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, तभी हमने डायरेक्ट लिखा कि a माइन इंटू क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने r इक्वल टू आर वन रखा यहाँ, तो लेफ्ट साइड आपकी ये जो है r1 माइनस आर वन बन रही है, और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ रह रहा है क्यू वन क्यू। ठीक है, तो ये आपका वही रह रहा था सेम, तो यहाँ लेफ्ट साइड 0 हो गई, तभी हमने डायरेक्ट लिखा a इंटू क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में, दैट इज इक्वल टू, अब इस a को आप दूसरी साइड ले जाओगे तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन a आएगा, तो 0 अपॉन a क्या आ जाएगा, 0, तो क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से q को दूसरी साइड ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू वन इज इक्वल टू कितना आ गया, q। तो ओवरऑल आप देखें r इज इक्वल टू आर वन आ गया, q इज इक्वल टू क्यू वन आ रहा है। हमने देखो सोचा कि शायद वहाँ पे कोई अनदर सेट इंटीजर्स का एग्जिस्ट कर जाए, कोई और इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए, बट लास्ट में वो जाके हुआ क्या, जो पहले थे आपके q और r उन्हीं के बराबर आ रहे हैं, ये q इज इक्वल टू क्यू वन, r इज इक्वल टू आर वन उसी के बराबर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये यूनिक नंबर ही एग्जिस्ट करेंगे, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हम बोल देंगे देयरफॉर फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b विद a ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। यूनिकनेस प्रूव कर दी हमने कि यूनिक इंटीजर ही एग्जिस्ट करेंगे q एंड r सच दैट b इज a q प्लस r, एंड कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन a। तो ये आपका जो थे डिवीज़न एल्गोरिथम था, इसको अच्छे से देखो, एक बार दो बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा हमने क्या कहाँ पे क्यों किया और कैसे हमने सीक्वेंस ली। यहाँ पे मैंने बताया आपको ये दो रिजल्ट लेने हैं, फिर इनको आपने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सीक्वेंस बना दी, और फिर आगे आप ऐसे चलते गए, कुछ नहीं किया हमने, माइनस ए क्यू किया थ्रू आउट सब में, फिर बी माइनस ए क्यू बच रहा है बीच में, इसको आर के बराबर रखा, तो ये बन गया 0 लेस देन आर लेस देन ए। ये देखो, तो बस हमने जो हमने रिजल्ट लिया था बी माइनस ए क्यू इक्वल टू आर, वहाँ से ए क्यू को दूसरी साइड ले गए तो प्लस का ए क्यू हो गया, तो ये बच गया ए क्यू प्लस आर। ये हमने प्रूव किया, फिर यूनिकनेस प्रूव की हमने, यूनिकनेस प्रूव करने के बाद हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ गया बी ए क्यू प्लस आर। तो ये आपकी डिवीज़न एल्गोरिथम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको देखना है, कहीं कोई डाउट होगा तो आपने मेरे को बताना है। ठीक है, थैंक्स।